बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को उनके फैंस बहुत चाहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र को ये शिकायत हमेशा रही कि उनके बारे में अफवाहें बहुत फैलाई गईं। शादी के लिए धर्म बदलने की बात हो या मोहब्बत के रिश्ते, धर्मेंद्र ने हमेशा कहा उनको लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। अपने दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी से आखिर उनका कैसा रिश्ता था, लोग क्या कहते थे और उनका क्या कहना है, आइए आज के पॉडकास्ट में ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। धर्मेंद्र की एक क्लासिक फिल्म है शालीमार, अपने जमाने की सुपरहिट एक्शन थ्रिलर। सन 1978 की इस फिल्म में किशोर कुमार का एक गाना था, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। सालों बाद जब हम धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते और मोहब्बत की बात करते हैं तो इस गाने की याद आ ही जाती है। मीना कुमारी के गुजरने के बाद धर्मेंद्र से कई बार उनके चाहने वालों और पत्रकारों ने इस रिश्ते का राज जानना चाहा, तो उन्होंने हर बार यही कहा, मुझ पर मीना जी से बेवफाई के इल्जाम गलत हैं। मैंने मीना जी को धोखा नहीं दिया। हमारे रिश्ते को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि दोनों साथ साथ भी रहे? यह बात भी एक राज है, इसे गहराई से समझने की जरूरत है। धर्मेंद्र अक्सर कहते रहे हैं कि उनके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा और कहा जाता है। लोग उन्हें जैसा समझते हैं वैसे वो है नहीं। हालांकि धर्मेंद्र का यह जवाब कभी लोगों के गले नहीं उतरा। भला उतरता भी कैसे? धर्मेंद्र के कैरियर को आगे बढ़ाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ था। एक समय तो ऐसा भी आया जब दोनों साथ साथ रहने लगे थे, कई साल तक साथ रहे। सन 1960 में जब धर्मेंद्र फिल्मों में आए, उसके 2 साल बाद ही उन दोनों को कई फिल्मों में देखा गया। इन फिल्मों में धर्मेंद्र अभिनेता होते थे तो मीना कुमारी अभिनेत्री। इस बीच एक समय ऐसा भी आया जब मीना कुमारी डायरेक्टर्स के सामने शर्त रखती, वो तभी काम करेंगी जब उसमें हीरो धर्मेंद्र होंगे। अब मीना को हीरोइन लेना है तो ये शर्त माननी भी पड़ती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मीना कुमारी अपने हीरो धर्मेंद्र के बिना रह नहीं सकती थी। छठे दशक में धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जितनी फिल्में आईं, उनमें हैं काजल, पूर्णिमा, मैं भी लड़की हूँ, मंझली दीदी, चंदन का पालना, बहारों की मंजिल आदि। उन्हीं में से एक थी फूल और पत्थर। यह सन 1966 में रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक थे O.P. रल्हन। यह फिल्म एक तरह से मीना और धर्मेंद्र के जीवन की कहानी कहती है। एक पुरुष और एक स्त्री एक ही छत के नीचे साथ रहते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन कहानी में आगे बहुत से मोड़ आते रहते हैं। एक फूल समान है तो दूसरा पत्थर की तरह, तो क्या धर्मेंद्र पत्थर दिल निकले? मीना कुमारी वैसे तो अपनी हर एक फिल्म में उम्दा अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन फूल और पत्थर के किरदार ने उनके अभिनय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दरअसल मीना कुमारी की धर्मेंद्र के साथ नजदीकियां तब बढ़ने लगी जब मीना का कमाल अमरोही से बाकायदा तलाक हो चुका था। मीना और कमाल की मुलाकात अशोक कुमार ने करवाई थी। दोनों ने निकाह भी किया, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं निभा। मीना आजाद ख्याल प्रोफेशनल थी, अभिनेत्री होने के साथ साथ शायरा भी थी। पति कमाल अमरोही की बंदिशें उन्हें पसंद नहीं थी। सन 1964 में दोनों अलग अलग हो चुके थे। मीना अब अकेली थी। धर्मेंद्र के साथ लगातार फिल्में करने की वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए। हालांकि धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता भी थे। उनकी शादी फिल्मों में आने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मीना कुमारी के घर पर रहने लगे
तो फिल्म इंडस्ट्री में गॉसिप का बाजार गर्म होने लगा। हालांकि दोनों कलाकार बॉलीवुड बाजार के गॉसिप से बिल्कुल बेपरवाह थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मीना कुमारी स्वभाव से बहुत ही विद्रोहिणी नारी थी। सबसे पहला विद्रोह अपने ही पिता के खिलाफ किया था। चोरी छिपे निकाह करके अपने से उम्र में काफी बड़े प्रेमी कमाल अमरोही के घर चली गईं। लेकिन जब कुछ समय के बाद कमाल भी पाबंदी लगाने लगे तो मीना ने अपने पति का साथ भी छोड़ दिया। अब धर्मेंद्र उनके जीवन को सहारा देने वाले नए पुरुष साथी थे। सन 1964 की फिल्म पूर्णिमा के बाद दोनों साथ साथ रहने लगे थे। इसी दौर में मीना ने शराब पीना शुरू कर दिया था। अभिनय, शायरी और शराब मीना के बस यही शौक थे। मीना और कमाल के बीच तनाव के चलते पाकीजा फिल्म लटक गई। गौरतलब है कि पाकीजा में राजकुमार वाली भूमिका पहले धर्मेंद्र को मिली थी, लेकिन जब कमाल को दोनों की नजदीकी की भनक लगी तो धर्मेंद्र को फिल्म से बाहर करके राजकुमार को साइन कर लिया। यही वो समय था जब मीना कुमारी गीतकार गुलजार की शायरी और सादगी भरी शख्सियत की मुरीद हुई। दोनों भी करीब आए, लेकिन रिश्तों को इल्जाम देना गवारा नहीं था। गुलजार को भी मीना की शायरा शख्सियत से काफी लगाव था। यह रिश्ता भी आगे ना बढ़ सका। इसके बाद सन 1971 में अकेली मीना ने कुछ और दिन धर्मेंद्र के साथ बिताए, लेकिन शादी नामुमकिन थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। दरअसल धर्मेंद्र ने अक्सर यह जवाब दिया है कि संघर्ष के दिनों में मीना कुमारी जी का सहयोग जरूर मिला, लेकिन उनसे कभी प्यार नहीं किया, इसीलिए शादी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मीना जी की शख्सियत के लिए उनके दिल में एक अलग ही इज्जत है। इसके बाद मीना कुमारी बहुत बीमार रहने लगी थी। अकेलेपन में शराब पीने की आदत भी बढ़ चुकी थी। इसी समय की बात है जब धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में नई हीरोइन मिली, हेमा मालिनी। राज कपूर की सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में नई दस्तक देने वाली चुलबुली, खूबसूरत और कुशल नृत्यांगना। सन 1970 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने सबसे पहली बार एक ही साथ 2 फिल्मों में काम किया। एक तुम हंसी मैं जवां और दूसरी शराफत। इसके बाद ये सिलसिला बढ़ने लगा। साल 1972 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सीता और गीता में काम किया, जो उनके बीच प्यार की पहली सीढ़ी साबित हुई। 16 तक आते आते यह रिश्ता परवान चढ़ने लगा। इससे पहले 72 में मीना कुमारी दुनिया से रुखसत हो गईं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।